हेलो जी, राम राम जी, जय श्री कृष्णा जी। कैसे हो जी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जैसा कि आपको बताया है कि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ये मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। डेली करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी जो है इंद्रियां काबू आएंगी। चलिए नया श्लोक पढ़ते हैं। ए मेत दथा अत्यथ तव आत्मा मानम परमेश्वर दृष्ट मिच्छामि तय रूप महेश्वरम पुरुषोत्तम। ये विराट रूप का तीसरा श्लोक है। विराट रूप का। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने ये कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वे भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूँकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा ना थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक दूत होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। मन ऐसे यदि तक्षम्या दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मैं तव दर्शयात्मानं व्ययम्। हे प्रभु, हे जोगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसके विश्व रूप को देखने में आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना वह असीम विश्व रूप दिखलाइए। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, ना अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्वलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीव आत्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक शुद्ध जीवी के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए, तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। जहाँ पर जोगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना
करता है, वह कृष्ण को आदेश नहीं देता है। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति अर्थात मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। तो बस आज इतना ही, आगे फिर चलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भगवद गीता पढ़ना शुरू करो। नहीं पढ़ते हो तो यही इतना ही सुन लिया करो और अपने विचार रखो कि क्या पढ़ा, आपको क्या समझ आया। ठीक है।